जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आर्मी के लिए एडिशनल K9 वज्र हाइवर्सेस को खरीदने की प्रोसेस स्टार्ट। उत्तराखंड के जंगलों में मिले पाकिस्तानी फ्लैग के बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज अलर्ट पर। इसरो मैक्सिको के लिए बनाएगी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे से शेयर करी अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की लिस्ट। और पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट से लेस करके भारत को फाइनेंशियली वीक करने की चीन का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। द हिंदू की तरफ से जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए LNT से 100 और K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हाइवर्सेस को खरीदने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है और जिसके तहत नवंबर में ही रक्षा मंत्रालय ने LNT को RFP जारी कर दी थी और जल्दी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए निगोसिएशन भी स्टार्ट किया जाएगा। बाकी ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि इस K9 वज्र का जो रिपीट ऑर्डर है ये इसके ओरिजिनल ऑर्डर के वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो इसलिए इस वाले ऑर्डर में भी हाइवर्सेस की संख्या 100 फिक्स की गई है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज नए वर्ष के अवसर पर इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कुपवाड़ा सेक्टर में LOC के साथ हाई एल्टीट्यूड एरिया में कई अलग अलग लोकेशंस को विजिट किया था और जहां उन्होंने यहां पे तैनात अपने ट्रूप्स के साथ मुलाकात करी और साथ ही सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। बाकी एक अपडेट ये भी है कि वेलिंगटन में स्थित काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में इंडियन आर्मी ने कजाकिस्तान आर्मी के ट्रूप्स के लिए काउंटर टेररिज्म एंड स्पेशल स्किल ट्रेनिंग को कंडक्ट किया था। कल शनिवार को उत्तराखंड में उत्तरकाशी के जंगलों से एक पाकिस्तानी फ्लैग और 2 बैनर्स मिले जो कि लाइट ग्रीन कलर के बलून पर लिपटे हुए थे और उत्तरकाशी के SP के मुताबिक इनमें से एक बैनर उर्दू में था और जबकि दूसरे में कैबिनेट लाहौर बार एसोसिएशन के साथ बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में LBA लिखा हुआ था। और इसके बाद से पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज अलर्ट पर आ गई हैं और ये घटना तुलियाड़ा गाँव के पास की है और जिन गुब्बारों के साथ ये सारी चीज़ें मिली हैं तो वो करीब 100 से भी अधिक गुब्बारे थे जो कि एक मोटी रस्सी से बंधे हुए मिले थे और उनमें से कुछ गुब्बारों की हवा निकल चुकी थी। और अब इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बात का पता लगा रही हैं कि आखिरकार 100 से अधिक ये गुब्बारे पाकिस्तानी फ्लैग और इन बैनर के साथ उत्तरकाशी के तुलियाड़ा तक कैसे पहुंचे। और जिस तुलियाड़ा गांव के पास से सारी चीज़ें मिली हैं तो वहीं से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर चिनियाली साउंड की एयर स्ट्रिप भी है जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स कई बार एक्सरसाइज भी कंडक्ट कर चुकी है। बाकी मामले की जाँच जारी है और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इस बारे में भी सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी द्वारा सिक्योरिटी पर्सन से हथियार छीनने वाला मामला भी सामने आया है, फिर जिसके बाद एरिया की घेराबंदी कर दी गई थी और इस मामले पर अभी और अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। आज रविवार को साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो 2024 तक भारत के पहले आत्मनिर्भर ह्यूमन फ्लाइट गगनयान को लॉन्च करने के लिए तैयार है। और इसके साथ उनका यह भी कहना था कि गगनयान प्रोग्राम को आगे ले जाने का जो आइडिया था वो एक्चुअल में 2022 के लिए था, लेकिन कोविड-19 की वजह से डिले हो गया और अभी अगले साल यानी कि 2024 में होगा। और उससे पहले इसकी 2 प्रीलिमिनरी लॉन्चिंग्स कंडक्ट की जाएगी। पहला लॉन्च अनमैन्ड होगा जिसमें रूट्स को मार्क करने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाएंगे और दूसरा लॉन्च भी अनमैन्ड ही होगा, लेकिन इस दूसरे वाले में एक इंसान के रेप्लिका के तौर पर रोबोट को प्लेस किया जाएगा। और इन दोनों लॉन्च की सफलता इस बात को सुनिश्चित करेगी कि अब हम ह्यूमंस को स्पेस में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो मैक्सिको के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को विकसित और लॉन्च करेगी। और स्पेस सेक्टर में इस तरह के कॉपरेशन को लेकर अभी हाल ही में मैक्सिको और भारत की स्पेस एजेंसी के बीच मीटिंग भी कंडक्ट की गई थी जिसमें दोनों देशों के बीच अर्थ ऑब्जर्वेशन के मामले में कॉपरेशन को बढ़ाने को लेकर डिस्कस किया गया। इसके अलावा इसरो 2024 तक लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने जैसी परियोजनाओं में भी संयुक्त रूप से काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। और इस बात की भी संभावना है कि इसरो और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की जो स्पेस एजेंसीज हैं वो संयुक्त रूप से मिलकर नैनो सैटेलाइट्स को बिल्ड करने को लेकर भी काम कर सकती है और इसरो भविष्य में ल्यूनर और प्लैनेटरी मिशंस के लिए अपनी अफोर्डेबल लॉन्च सर्विसेज भी ऑफर कर सकता है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके बताया गया है कि आज रविवार को इस्लामाबाद में स्थित इंडियन हाई कमीशन को पाकिस्तान ने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और फैसिलिटीज की लिस्ट हैंडओवर करी है। और इसी तरह से भारत ने भी आज न्यू दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन को लिस्ट हैंडओवर करी है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच साइंड हुए 1988 वाले एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों देश हर साल की शुरुआत में पहली तारीख को एक दूसरे के साथ अपने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और फैसिलिटीज की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि आने वाले महीनों में चीन की तरफ से पाकिस्तान के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट का जो ट्रांसफर है वो और भी बढ़ने की संभावना है। और इस मामले पर द संडे गार्डियन की एक रिपोर्ट में उन इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से बताया गया है जो इन सभी डेवलपमेंट्स को ट्रैक कर रही हैं, तो उनके मुताबिक इस बात के चांसेस कमी हैं कि भारत को पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ एक ऑल आउट 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए मजबूर किया जाए, बल्कि इसके बजाय चीन का जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो है ईस्टर्न बॉर्डर पर भारत को डायरेक्टली चैलेंज करना और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए हथियारों को सप्लाई करके भारत को फाइनेंशियली वीक करना। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक पाकिस्तान के पास
कम से कम 8 चाइनीज बिल्ट टाइप 039A सबमरीन्स हो जाएंगी, जिनमें से पहली 2 सबमरीन्स 2023 के अंत तक पाकिस्तानी नेवी को हैंडओवर किए जाने की उम्मीद है। और चीन की योजना है आने वाले वर्षों में पाकिस्तानी मिलिट्री को और मजबूत करना, और जिसके पीछे का एकमात्र कारण है भारत के लिए चुनौतियां बढ़ाना। और इस रिपोर्ट में ऑफिशियल के हवाले से बताया गया कि आने वाले महीनों में केवल सबमरीन्स ही नहीं बल्कि फाइटर एयरक्राफ्ट, कुछ हाई एंड के असॉल्ट राइफल्स, ड्रोन्स, ग्राउंड एंड एयर डिटेक्शन टूल्स, तो इस तरह के कई अलग अलग इक्विपमेंट की लिस्ट बनाई गई है जो कि पाकिस्तान को सप्लाई की जाएंगी। हालांकि वो बात अलग है कि चाइनीज इक्विपमेंट पाकिस्तान के लिए कितने कारगर साबित होंगे, तो वो एक डिबेटेबल टॉपिक है। और इसके अलावा भारत की तरफ से इस तरह की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयारियां पहले से ही चल रही हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले आप सभी को सूचित कर दें कि हमारी नवंबर महीने की फ्रंटलाइन ई मैगजीन अब लॉन्च हो चुकी है, और अभी के समय एक बहुत ही खास ऑफर भी चल रहा है, और वो ये है कि अगर आप 31 दिसंबर 2022 तक हमारी कोई भी ई मैगजीन बाय करते हैं तो वो आपको 50% डिस्काउंट के साथ ही मिलेगी। और उसके लिए आपको हमारे कूपन कोड DS22 का इस्तेमाल करना है। बाकी हमारी ई बुक्स को खरीदने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इन्हें बाय कर सकते हैं। आज 1 जनवरी से एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड के AOC इन सी यानी कि एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाल लिया है। और बता दें कि एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा NDA के पूर्व छात्र हैं, जो कि जून 1985 में इंडियन एयरफोर्स में एज ए फाइटर पायलट कमीशन हुए थे। वे एक बेहद ही एक्सपीरियंस फाइटर पायलट हैं, कैटेगरी ए के क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं, फाइटर स्ट्राइकर लीडर, इंस्ट्रूमेंट रेटिंग इंस्ट्रक्टर और एग्जामिनर भी रह चुके हैं, और उनके पास 4500 आवर्स से भी अधिक का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस को मेंटेन करने के उद्देश्य के साथ भारत की ट्राई सर्विस कमांड अंडमान एंड निकोबार कमांड में नेवल कंपोनेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ आर्मी कंपोनेंट के BMP-2 से सी वॉट फायरिंग को कंडक्ट किया गया था। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में जम्मू कश्मीर के नौशहरा में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नायब सूबेदार रविंदर ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और जबकि आज DRDO का 65th रेजिंग डे भी है, और इसलिए इस मौके पर हम आपको हमारे DRDO वर्सेस डार्पा वाली वीडियो रिकमेंड करना चाहेंगे, जो कि आपको जरूर से देखनी चाहिए। और बाकी इसी के साथ आपके लिए आज का सवाल, DRDO के सबसे पहले प्रमुख कौन थे? समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।